जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने उस प्रसंग को जाना जब प्रभु श्री राम ने दंडक वन में विराध वध किया, विराध नामक राक्षस का वध किया। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऋषि शरभंग जी से जुड़े प्रसंगों के बारे में जानेंगे और बिना देरी किए कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, और यह विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हर बार की तरह हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऋषि शरभंग जी से जुड़े प्रसंगों के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में आपने हमें यह बताया था कि प्रभु श्री राम ने किस तरीके से विराध वध किया और जब वो दंडक वन में थे क्या कुछ हुआ उस दौरान। तो ऐसे में आज बात करना चाहेंगे ऋषि शरभंग जी के बारे में। पिछली बार हमने विराध वध के बारे में कहा था कि विराध वध को पहले से ही, क्योंकि वो गंधर्व थे और वो गंधर्व योनि में उनको श्राप मिला था। बस अंतर इतना कि कहीं कहीं ये दुर्वासा ऋषि द्वारा, कहीं कुबेर द्वारा है। हो सकता है वो कल्प के हिसाब से अलग अलग हो, लेकिन ये निश्चित है कि उनको श्राप मिला और ये था कि राम भगवान जब वन गमन आएंगे तभी उन श्राप से मुक्ति होगी उनकी। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, अगर राम वनगमन नहीं होता तो विराध की मुक्ति या विराध वध कैसे होता। हालांकि वर्तमान में आज भी उधर चित्रकूट के पास वहाँ कहीं विराध कुंड है अभी भी। तो ये बात हमारे पिछले उसमें हुई थी। और इसी के बाद विराध वध के बाद फिर वो आगे अपनी यात्रा जब करते हैं तो वहाँ पर शरभंग ऋषि की बात आती है। वो धीरे धीरे शरभंग ऋषि की तरफ जाते हैं और जब वो शरभंग ऋषि आश्रम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, विराध का तो वध हो चुका है, तो जिसकी वजह से जो पशु पक्षी आतंकित रहते थे तो अब थोड़ा सा वन भी और अच्छा हो गया, क्योंकि अब वहाँ पशु पक्षी भी निर्भीक निडर तरह से घूम फिर रहे हैं और फल वगैरह भी काफ़ी हैं। तो वो उसके हिसाब से वहाँ जा रहे होते हैं शरभंग ऋषि के आश्रम पर। लेकिन जब वो शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि शरभंग ऋषि वहाँ किसी से वो बात कर रहे हैं। तो उन्होंने दूर से ही ये पहचान लिया कि वहाँ इंद्र आए हुए हैं। क्योंकि क्या होता है, इंद्र को पहचानना इसलिए मुश्किल नहीं कि वो बहुत ही युवा और एक तरह से अति सुंदर होते हैं, तो उनको और भगवान राम को तो पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो इसी कारण से जब वो ये देखते हैं कि दो व्यक्ति यदि आपस में कहीं वार्ता कर रहे होते हैं तो ये ऐसा फिर किसी को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसी के कारण वो बाहर ही प्रतीक्षा करने रुक जाते हैं। हालांकि बहुत अल्प क्षण प्रतीक्षा के बाद ही वो ये देखते हैं कि जो ऐरावत हाथी है ऊपर उड़ा और वो इसके साथ ही इंद्र वहाँ से चले जाते हैं और वो तुरंत उसमें एक तरह से आकाश में आलोक हो जाते हैं। तो वहाँ से जब उन्होंने ये देखा है तो भी तभी वो महर्षि शरभंग को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो महर्षि शरभंग तुरंत उन्हें आके हृदय से लगा लेते हैं। माता जानकी भी भूमि पर अपना मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करती हैं। तो माता को वो जानकी को आशीर्वाद देते हैं और शरभंग ऋषि तब उनको अपने आश्रम में अंदर बुलाते हैं। और आश्रम में जब वो अंदर वहाँ जब बुलाते हैं तो उनको वो बाकायदा उनका सत्कार करते हैं। तब वो ये कहते हैं कि जो इंद्र हैं उन्होंने आपसे क्षमा याचना मांगी है। बोले में क्षमा याचना इसलिए मांगी है क्योंकि इंद्र अगर भगवान के सामने पड़े और यदि उनको एक तरीके से स्तवन करें, यानी कि एक तरह से उनको प्रणाम करें, तो यहाँ क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि जो भगवान का जो स्वरूप मानव का है वो एक सशंकित और संदेह में आ जाएगा। क्योंकि रावण को जो वध का जो मिला हुआ है
श्राप वो एक मानव के द्वारा है, और जब इंद्र ही और किसी को उनको अलग से एक तरह से वो स्तवन करेंगे, वो करेंगे, तो वो ये लगेगा भाई इंद्र से वो बड़े हो गए। हाँ जी। और इंद्र यदि नहीं करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभु अभी मानव रूप में है, मानव रूप में है। तो वो इसलिए ऐसा उनसे क्षमा याचना कह के और वहाँ से चले जाते हैं। तो ऋषि जब उनसे कह रहे थे तो भगवान राम ही कहते हैं इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इंद्र तो सब मानवों के पूजनीय हैं, तो उन मानव के द्वारा तो उनको ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कहते हैं कि इंद्र मुझे सशरीर ब्रह्मलोक लेने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जब मुझे ये पता हो कि वन में प्रभु आए हुए हैं और उनका मैं आतिथ्य न करूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं तो अब ये चाहता हूँ कि तुम मेरे के स्वागत के लिए, वैसे तो मेरे पास अकिंचन हूँ, कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे पास तो इवन कास्ट कुछ एक तरह से ना वो कहते हैं सूखी भी कोई कंद नहीं है, शुष्क कंद भी नहीं है, कोई सब्जी वगैरह भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल अपने को इस तरह से रखा हुआ था नियम में, तो उनके पास स्वागत के लिए। लेकिन मेरे पास जो भी अपनी तप और वो है, मैं उस सब को आपके अर्पण करके स्वागत करता हूँ। लेकिन अब मेरी एक इच्छा ये ज़रूर है, मैं आपसे वो कहूँगा कि आपको अप्रिय लगेगा, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं सशरीर आपके सामने ही अपने शरीर से एक तरह से त्यागना चाहता हूँ, और इसकी मुझे आप अनुमति दें। क्योंकि ये बात भगवान भी समझ गए कि इनसे ये तो कहा नहीं जा सकता शरीर को रखो। भाई जिसके पास इंद्र स्वयं आए हों तो उन्हें शरीर में तो कोई आसक्ति है नहीं, तो शरीर को रखने की वो नहीं कह सकते। तो वो उनका ये कहते हैं भी ठीक है, उनके पास सिवाय इसके चुप होने के कोई चारा नहीं होता है। तो वो वहाँ पर अपनी थोड़ी उस पर एक तरह से उनकी स्वीकृति जब हो जाती है, तो जो भी आसपास कास्ट है वो उससे चिता बनाते हैं, और चिता बनाने के में वो ये भी कहते हैं कि बाद में आप यहाँ से थोड़ा सरता तट पे आगे महर्षि सुतीक्षण जी का आश्रम है, वहाँ आप चले जाना, और वहाँ जाके आपको दंड कर उनके जो भी ऋषि मुनियों उनकी जानकारियाँ उनसे अवगत हो जाएंगी और मिल जाएंगी, और आप उनके पास चले जाना। तो यहाँ वो अपनी चिता की जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो ये भी कहते हैं कि एक तरह से लक्ष्मण जी उनके सहयोग के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, ऋषि को जब अपना शरीर त्यागना हो तो किसी उसकी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, कि उससे नहीं लेना चाहिए। तो विशेष रूप से वो उनके लिए कहते हैं लक्ष्मण के लिए, क्योंकि लक्ष्मण एक तरह से क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय की सेवा को वो मना करते हैं। तो इस बात को लक्ष्मण जी भी स्वीकार कर लेते हैं, और वो अपनी चिता को तैयार करते हैं, और उस चिता की एक तरह से परिक्रमा लगा के वो उस पर बैठते हैं, और उनको ये पहले ही उन्होंने कह दिया भगवान राम को कि आपको जब शरीर मेरा वो हो जाए उसके बाद किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बाद चले जाना। औपचारिकता की शायद इसलिए हो सकता है कि कहा हो, क्योंकि कभी जब एक बार दशरथ जी का वहाँ जब जिक्र आता है कि उनको जब श्राप दिया गया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, तो वहाँ ऐसा कुछ आता है कि उन्होंने ही उनके सारे संस्कार दिए गए थे, कुछ ऐसा भी तुलसी वगैरह का जी। तो उसके लिए उन्होंने उनको निश्चिंत कर दिया कि आपको संकोच ये नहीं करना है, जैसे ही शरीर पूरा हो जाए तो आप उसकी अपने आगे के लिए चले जाना। तो यहाँ ये बात है कि चिता जब उन्होंने बनाई है, उस चिता के बाद उसकी परिक्रमा करके उस पर एक कुशासन डाल के पद्मासन में जब वो बैठते हैं, पद्मासन में बैठने के बाद लेकिन उन्होंने बिल्कुल आंखें नहीं बंद की हैं और नई आंखों को, उनकी पूरी दृष्टि भगवान पर ही है और तीनों को वो साक्षात ऐसे देख रहे हैं। तभी उन्होंने कब अग्नि को धारण किया नहीं पता, बस प्रणव का ओंकार होता है और प्रणव के ओंकार के साथ ही एक तरह से उनके शरीर से वो अग्नि का वो दिखाई देने लगता है और वहाँ पर उनके शरीर में और किसी तरह की कोई ऐसा आता है कि उसमें अग्नि में ना कोई चटचटाहट है, ना कोई धुआं है, ना कुछ है, और इस तरह से वो हो रही होती है, लेकिन वहाँ और कोई उसका विकल्प होता नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ जब ये हो रही होती है वास्तव में तो उनके बाद काष्ठ में अग्नि प्रज्वलित हुई है, क्योंकि पहले शरीर में हुई है और शरीर से अग्नि उसके बाद काष्ठ में प्रज्वलित हुई है। तो वहाँ ये बराबर तीनों लोग ये देख रहे होते हैं और
उसके अलावा कोई विकल्प होता ही नहीं है। तब वहाँ उन्होंने ये देखा है कि एक समय के बाद जब वो पूरा हो जाता है तो उसमें से कोई ऐसी आकृति सी निकली है कुमार की सी, जिसको ये माना गया कि वो एक तरह से फिर ब्रह्मलोक को गमन करते हैं। यहाँ एक चीज़ मेरे मन में ज़रूर आती है कि ये देखिए कि यहाँ सरभंग जी के साथ हुआ है, और हमने कई बार यहाँ ये भी सुना कि वर्तमान में कलयुग में मीरा के साथ, उनके संत कबीर के साथ भी सुना, मीरा जी और भी, उधर आगे सबरी के साथ, कि ऐसा कुछ तो है। बिल्कुल। इसकी तो मुझे क्या लगता है इसमें ना एक क्रिया हो सकती है, एक तरह से कपूर होता है ना, कपूर को आप दो तरह से देखिए। आप कपूर को नहीं जलाते हैं तो थोड़ा अधिक समय लेता है, लेकिन उसमें भी वेपोराइज हो जाता है, सब्लिमेशन जिसे कहते हैं, और जलाते हैं तो वो हो जाता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शरीर अल्टीमेट इतना शुद्ध हो जाता हो, ऐसी स्थिति में आ जाता है तब करते करते, क्योंकि क्या होता है कि जो शरीर है वो भी एक तरह से कार्बन के ही, वो उसमें हाइड्रोकार्बन के ही रूप से, और जो क्रूड ऑयल वगैरह हैं वो भी हाइड्रोकार्बन्स के हैं, वो ज्वलनशील होते हैं। तो कहीं हो सकता है वो लगातार क्रियाएं करते करते ऐसी स्थिति में कुछ आ जाते हो कि उसको थोड़ा सा भी, और वैसे भी हमने देखा, बहुत पहले भी जिक्र किया था ना, कि जैसे कि कई बार लेंस से जो सन वो होती है उसको कंसंट्रेट करके भी अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। तो इसी तरह से कोई ना कोई क्रिया जरूर इस तरह से रही होती है जो सबके लिए नहीं होती है, लेकिन उनके लिए मुश्किल भी नहीं होती, वो उसके करीब में ऐसे पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ न कुछ घटित होता है। सरभंग ऋषि के बाद कोई उल्लास तो हो नहीं सकता था, लेकिन वो आगे जब चलते हैं तो धीरे धीरे उन्हें ऋषि मुनि मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि मिलते हैं, यहाँ तक ये कहा गया है कि उसमें वाल्मीकि रामायण के छठे कांड में कि वहाँ उन्होंने 21 तरह के बताएं कि इस तरह के ऋषि उनसे मिले हैं, कि बहुत से ऋषि उसमें ऐसे हैं जो एक तरह से केवल जलपान ही करते हैं, कोई केवल वायु का ही पान करता है। उसमें ऐसा भी आता है कि कोई ब्रह्मा जी के नख से पैदा हुआ है, बैखानस बोलते हैं उन्हें, बाल खिल्ले जो ब्रह्मा जी के बालों से पैदा हुए हैं। कोई ऐसे हैं कि जो वायु का ही भक्षण करते हैं, कोई पत्तों का ही आहार करते हैं, कोई केवल गीले वस्त्रों से करते हैं, कोई अपनी उस तरह से ना जैसे कि भूमि को ही सैया बना लेते हैं, किसी उसका नहीं लेते हैं, कोई हवन का जो धुआं है उसी का वो पान करते हैं। मतलब इस तरह से बहुत अनेक तरह के ऋषि बताए गए हैं। और सही बात तो है कि ऋषियाँ तो इस तरह से होंगे, जैसे हम कुंभ में देखते हैं तो वहाँ भी आते हैं कितनी तरह के, और वास्तव में बहुत सारे ऋषि ऐसे नियम होते हैं ना, तो उसकी वजह से वो सारे लोग फिर भी नहीं आते। ऐसा भी खैर वहाँ नहीं है, मैंने कभी देखा है खड़ेश्वरी, जिनका ये नियम होता है पूरा जीवन ही खड़े होकर ही, बिल्कुल, तो वो खड़ेश्वरी बोले जाते हैं। तो इसी तरह के वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं, और ऋषि मुनि आके भगवान से स्थितियों के बारे में बताते हैं कि यहाँ किस किस तरह से निशाचरों ने ये कर रखा होता है। यहाँ वो आए दिन किसी को भी अपना आहार बना लेते हैं, भोग बना लेते हैं, किसी भी तरह से जैसे वो, और हम अरे स्थिति ये है कि हम कहीं ना तो एक तरह से उनकी शिकायत करते हैं, ना प्रतिवाद कराते हैं, और हम ना ही उनसे इस स्थिति में है कि कहीं उनको, क्योंकि हमारे मन में एक लालच होता है जो तपोबल इकट्ठा किया है उसको बेकार ना करें, तो इसलिए उनको श्राप भी नहीं दे पाते हैं वो। और वो ये बराबर ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भी हैं ये ऐसा होता है कि हम कितने भी सजग रहें, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अशुद्धि हो ही जाती है। हालांकि वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि हम शुद्ध होते हैं तो उस समय वो आक्रमण नहीं कर पाते हैं, लेकिन दैनिक क्रियाओं की वजह से कहीं ना कहीं अशुद्ध होते हैं, और कहीं हम सोने में कहीं किसी वजह से वो हो जाते हैं, तो ये कभी भी आक्रमण कर देते हैं। ऐसा तो नहीं इनका कोई रूप नहीं है, किसी पशु पक्षी रूप में भी आ सकते हैं, किससे ये इनको एक कहें कि ये नहीं हो सकते। तो अपनी अपनी तरह से भगवान से इस तरह की व्यवस्थाओं को रखते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि भाई वो राजा जो एक तरह से कर लेता है तो उस राजा को उसकी प्रजा का रक्षा करने का, और इसी तरह से वो यहाँ एक बात ये भी कहते हैं कि जो ऋषि मुनि हैं
क्योंकि कहीं उनका 1/4 आया है, कहीं 1/6 आया है। एक तरह से उनके तप का वो जो अंश का फल है वो भी राजा को मिलता है। तो वो इस बात को ये ज़रूर कहते हैं कि राजा को हमारी सुरक्षा करनी चाहिए और हमारा उसको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ कई बार ये लगता है कि देखिए ये जो चीज़ है ना, समझने की तप का भी फल उन्हें कैसे मिल सकता है। तो ये कितना फुली डिजिटलाइज चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे समझा जा सकता है। जैसे हमने बहुत से उदाहरण पहले भी दिए हैं कि जिस पशु पक्षी की जो खासियत होती है, हंस की, गीद की, वो है, श्वान कुत्ते की है, अपनी है। तो इसी में एक चीज़ और मुझे ध्यान आ रही है कि स्वामी गोस्वामी जी की एक विनय पत्रिका में एक जिक्र आता है। वो जब कछुआ की बात करते हैं कि उसकी राय, वो ये कहते हैं कि कछुआ आज भी जो अपने अंडे जब वो देती है कछुई, तो वो उसको जल के बाहर एक जगह वहाँ देती है और वो क्या करती है, उनका ही चिंतन करती है। अगर किसी वजह से वो किसी अंडे का ध्यान नहीं करेगी तो वो अंडा सुविकसित नहीं होगा। तो अब यहाँ ये सिर्फ इसलिए कही जा रही है ये बात क्योंकि आज भी कछुआ होते हैं। तो इस चीज़ को व्यवहारिक रूप से जाना जा सकता है कि ऐसा होता है क्या। बिल्कुल। और ये देखिए उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको विनय पत्रिका में लिखा है, उन्हें उस समय भी ये सब पता था। तो ये वास्तव में ये चीज़ धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं ऐसा था, है और रहेगा। क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं नोटिंग में रहती है। बिल्कुल। जिसकी वजह से ही ये देखिए कि यहाँ उन्होंने, ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा है कि हमारी रक्षा, क्योंकि एक तरह से हम यहाँ अनाथ हैं, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं। ये अपने उससे किसी भी तरह से कोई भी व्यवहार करें हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे जब जाते हैं तो वो देखते हैं कहीं पे कंकाल पड़े हैं, कहीं नर मुंड पड़े हैं, कहीं कुछ हैं। तो वो ये कहते हैं हमें किसी को नहीं पता होता कौन सा ऋषि कब इसकी वो बन जाए। तो यहाँ एक चीज़ और मन में आती है कि देखिए कि एक चीज़ है कि जैसे इतने तरह के ऋषि मुनि हैं, तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल। क्या होता है, जैसे आए दिन हम कहते हैं विज्ञान बहुत तरक्की कर गया। अब विज्ञान का कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन विज्ञान को समझना तो बहुत मुश्किल होता है। विज्ञान भी अगर देखी जाए तो कम से कम सहस्त्रों तरह की विज्ञान आज के डेट में है, उनके इतने वर्गीकरण हो चुके हैं। लेकिन उसी में एक शब्द आता है जैसे डॉक्टर। अगर हम केवल डॉक्टर शब्द को ही समझने की कोशिश करें तो आप ये देखिए ना, वैसे तो डॉक्टर अपने आप में ही अगर ये देखें कि पीएचडी वाले भी डॉक्टर लिख लेते हैं, लेकिन चलो हम पीएचडी वाले ना भी माने, केवल डॉक्टर शब्द को देखें तो डॉक्टर शब्द भी इतना हो जाता है कि पशु पक्षियों के भी डॉक्टर होते हैं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, और जो आपके एक तरह से जलचर हैं उनके भी होते हैं। और इवन जो हमारे लिए भी जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई न्यूरो है, मतलब अलग अलग स्पेशलिटी है। ये देखिए ना कि हमारे बॉडी के जितने अंग हैं उनके लिए उन सब, इवन आँख में आप देखिए स्क्विंट स्पेशलिस्ट अलग होगा, कैटरेक्ट अलग होगा, मतलब एक एक अंग के भी कितने। और अब एक और नया चलने लगा है कि हर कैटेगरी में पीडियाट्रिक्स अलग से आने लगे हैं। हाँ जी, न्यूरोपीडियाट्रिक्स। राइट। तो मतलब इस सब का एक आशय क्या है कि हम सिर्फ उस मानव जो जब से चला रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं केवल। बिल्कुल। मतलब इतनी सारे करने के बाद हमने जो परिवर्तन ये नोट किया, अगर ये ऐसा हो गया तो ये रोग हो गया, और इसको और वैसा कर दिया निरोग हो गया। तो एक शब्द को समझने के लिए ही इतना कुछ होता है। तो जिस तरह से वहाँ एक डॉक्टर शब्द है, इसी तरह से ये महर्षि हमारे यहाँ मुनि और ऋषि हैं जिन्होंने अपने अपने साधन से उसको उसी क्षेत्र में विशेषता से उसको समझने का प्रयास किया है, और उन्होंने बहुत उसमें जानने के बाद जो समझा जिसकी वजह से वो उसी में और अंतर जैसे करना चाहिए विशेषता के लिए उसी को वो रहता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी ये माना जाता है कि भैया करुणा निदान केवल करुणा से ही समझे जाते हैं। जब तक वो नहीं चाहते और जब वो तब तक नहीं समझा सकते। कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे हम ये कहते हैं कि भगवान को जाना जा सकता है। केवल साधन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसे ही है जैसे हमने कहा कि अभी डॉक्टर कोई ये नहीं कह सकता इतना सब करने के बाद कि अब जानना बाकी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी भी जाए तो जब उसको नहीं जान सकते तो इतने बड़े ब्रह्मांड और इतने उसको कौन कैसे जान सकते।
तो इसीलिए उन्होंने ये कह के ख़त्म कर दिया कि जो कुछ जाना जा सकता है करुणा निधान की उन्हीं की इच्छा से और उन्हीं की उससे करुणा से जाना जा सकता है, किसी साधन और उससे नहीं जाना जा सकता। तो वो इसी तरह से ऋषि मुनियों के साथ आगे जब वो चल रहे होते हैं, तो जब वहाँ चल रहे होते हैं तो एक जगह वो देखते हैं बड़ा एक ढेर, या वो कहे कि उनका लगा होता है अस्थियों को, तो पूछते हैं कि कैसे हैं, तो उनको वहाँ ये बताते हैं कि इस तरह से ऋषि मुनियों की उनका कुछ नहीं है, वो किसी की भी कहीं फेंक देते हैं। जब ऋषि उनको नरकंकाल और नरमुंडों के बारे में बता रहे होते हैं तो वहीं पर भगवान एक तरह से प्रतिज्ञा करते हैं, निश्चरहीन करो मही पन उठाएं भुजकीन। अपनी भुजा उठा के वो प्रणव प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं निश्चरहीन इस पृथ्वी को करूँगा। और वो तभी इस बात को कहते हैं सकल मुनि के आश्रम, यानी सभी मुनियों के जो आश्रम हैं उनके पास स्वयं जा के ही उनसे मिलूँगा। क्योंकि यहाँ ये बात उन्होंने इसलिए कही ना कि जो हम कैसी भी स्थिति में हो, हम तो कोई शिकायत नहीं करते, हम कोई वो एक तरह से दर्ज नहीं कराते परवाह, कोई वो कहे आपत्ति कहे, एक तरह से शिकायत दर्ज होना कहे ना, तो वो नहीं कराते। तो उन्हें लगा कि भाई स्थितियों को समझने के लिए आवश्यक है कि अब ऋषियों के पास उनको समझा जाए। तो इसी बात को वो ये कहते हैं कि अब मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं निश्चरहीन इस पृथ्वी को करूँगा और मैं स्वयं जो आश्रमों में मुनि हैं, महर्षि हैं, उनके पास जा के मैं मिलूँगा। इस तरह के ऋषि मुनियों से बात करते करते हुए सुतीक्षण ऋषि के आश्रम के पास पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से वो और ऋषि मुनियों को विदा कर देते हैं। और जब वो सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा सा सुतीक्षण मुनि के बारे में एक बार ज़रूर हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या था। महर्षि अगस्त्य के ये शिष्य थे और युवा अवस्था बाल्यावस्था में एक तरह से पहुंच जाते थे पहले तो उन्होंने सारी विद्याओं वेद और वेदाओं का वहाँ पर अध्ययन किया। और वहाँ जब अध्ययन किया तो उनके मन में एक बात ये आई कि मैं अपने गुरु को कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा दूँ। तो उन्होंने वहाँ महर्षि अगस्त्य से इस तरह से कहा कि आप मुझे कुछ अनुग्रह करें, आदेश दें कि मैं तुम्हारी। तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया, बेटे कोई बात ही नहीं, तुम जाओ और वो रहो। क्योंकि उन्हें लगा ये गरीब ब्राह्मण क्या गुरु दक्षिणा देगा, लेकिन क्योंकि जो लीला घटनी होती है वो अकारण नहीं होती, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है। तो वहाँ पर सुतीक्षण मुनि जो है उनसे एक तरह से फिर भी प्रयास करते हैं, नहीं आप मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक तरह से कहना चाहिए ना कि अगस्त मुनि जो है कि उसमें झुंझला कर कहें, या कई बार आदमी कहता है अच्छा कर तो ऐसे रहे से तो तुम परात पर पुरुष को मेरे सामने ले आओगे। तो वो बड़े खुश हुए, बड़ी ठीक है, अब मुझे अपने जीवन का एक तरह से उद्देश्य मिल गया कि अब मेरा उद्देश्य तो यही होगा कि जो परात पर पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, उनको लेकर ही मैं आपके सामने आऊँ। तो यहाँ ये बताने का है कि एक चीज़ ये देखिए कि ये जो हुआ है उन्होंने उस समय युवावस्था में किया है प्रण। तो अगस्त ऋषि ने जब वो कहा है, जब तक तो भगवान जी का वनवास भी नहीं शुरू हुआ। हाँ जी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब जब ऋषि हैं वो एक तरह से वृद्ध हो चुके हैं और अभी लगभग केवल 3-4 वर्ष का ही समय हुआ है अवश्य चले हुए। तो कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में बाल्यावस्था और युवावस्था से 3-4 वर्ष में नहीं पहुंच सकता। और तो यानी कि वहाँ ये चीज़ पहले ही निर्धारित हो चुकी है कि भाई तुम इस तरह से भगवान के आने पर मैं आपके पास लेकर आऊँगा। तो अब सुतीक्षण मुनि का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल भगवान का वो हो गया है। और वो उनके लिए हर समय इतने ललायित रहते हैं कि ऐसा भी आता है कि जब जो सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर भगवान पहुंचते हैं तो उनको इंद्र के द्वारा एक तरह से सूचना दे दी जाती है कि वो भगवान आ रहे हैं। और वो उनके उसमें इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपनी सुध बुध का नहीं रहता, कभी सोचते हैं कि इस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं, कहीं इधर से आ जाएं भगवान। और इसीलिए ये है कि वो कहीं बीच में ही रास्ते में एक तरह से बैठ जाते हैं। और बीच रास्ते में ही बैठ जाते हैं तो कहीं उनके हृदय में ही भगवान की झांकी चल रही होती है, जिसके कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो उस समय उनकी जो हृदय की झांकी है
उसको ही विलोप करना पड़ा भगवान को, जिससे कि ये कम से कम बाहर की तरफ देखें, अन्यथा तो वो हृदय में जो झांकी है उसी के चिंतन में ऐसे समाधि की तरह से हैं और उन्हें बिल्कुल बाहर का भान ही नहीं है। तो भगवान उसे विलोप करते हैं, वो उसी में एक फिर उठते हैं और उनको जब वहाँ ये देखते हैं साक्षात तो उनका वो स्वागत करते हैं और वो ये कहते हैं इस बात को कि ये सुतीक्षण का आश्रम नहीं, आप ही का आश्रम है और इसे स्वीकार करें। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होती है, महर्षि सुतीक्षण जी का जो आश्रम है वो वहाँ पर किसी भी तरह की औपचारिकताएं भगवान के साथ नहीं करते। वो ये मानते हैं मैं तो सेवक हूँ और ये भगवान स्वामी है, ये इनका, तो मुझे इनसे क्या कहना है, मुझे इनसे क्या पूछना है। भाई जब स्वामी हैं तो स्वामी का ही काम है कि वो सेवक को ये बताए कि क्या करना है, न कि सेवक स्वामी से पूछेगा मुझे बताओ। तो इस भाव से भगवान वहाँ सही अर्थों में 10 वर्ष के करीब समय रहे हैं और 10 वर्ष के जो समय रहे हैं तो वो वहाँ सुतीक्षण के हिसाब से उनसे कह के एक एक ऋषि मुनियों के आश्रमों में भी जाते हैं, वहाँ उनसे मिलते हैं। कहीं कहीं किसी ऋषि के 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह जैसे उनका मन करा है वैसे वो वहाँ जाके बराबर जाते हैं और मिलते हैं सभी ऋषि मुनियों के आश्रम पे, क्योंकि किसी तरह का कोई वो नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि सुतीक्षण जी को साथ ले ही जाना है और सुतीक्षण जी का भी ऐसा नहीं है कि मुझे जाना ही है या नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ये माना ये भगवान का है तो मुझे क्या करना है, जो भगवान मुझे पत कराएँ, जो मुझसे बताएं वो हो जाए, वो उसी करने की सोचते हैं। इसके अलावा उनके मन में ये भाव है ही नहीं कि मैं ये कहूँ भगवान से। और यहाँ ये जरूर आता है कि जो चतुर्मास हमारे यहाँ बारिश के जो 4 महीने कहे जाते हैं वो जितने भी समय रहे प्रतिवर्ष उन्होंने पूरी तरह से भगवान जी ने सुतीक्षण के आश्रम पर ही किए हैं। तो यहाँ विशेष रूप से सुतीक्षण जी की भक्ति इसलिए है कि सुतीक्षण जी के अलावा कहीं शायद उन्होंने पूरी तरह से किसी के आश्रम को अपना नहीं बनाया है। हाँ जी। कहीं भी वो रहे तो वहाँ भगवान वाल्मीकि ने भी कहा कभी मैं इस लायक नहीं हुआ हूँ, अत्रि जी के पास भी नहीं हुआ, केवल सुतीक्षण की उनका भाव ये था ना कि मेरा थोड़ी है, तो वो भाव के भूखे जो ये कह ही नहीं रहा मेरा कुछ है, जब मेरा हो तभी तो कुछ दूंगा। भाई ये तो भगवान का ही है तो भगवान को अर्पित है, मुझे क्या करना है, ये तो भगवान को मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है। जो वो मुझे बताएं, जो मुझसे कराएं वो हो जाए तो ठीक है। तो इसी भाव के कारण वो वहाँ उसमें काफ़ी समय रुकते हैं। सर यहाँ पर बहुत ही विशेष चर्चा चल रही है, लेकिन एक मन में प्रश्न आया कि दंडक वन में ही इतने राक्षस क्यों प्रभु को मिले, या दंडक वन में ही इतने राक्षस क्यों हैं? ऐसा इसके बारे में एक मुझे स्मरण आता है कि महर्षि भृगु के श्राप का कारण माना जाता है कि महर्षि भृगु ने उनकी पुत्री से किसी ने दुर्व्यवहार किया था तो तब ये श्राप दिया था कि ये 100 योजन तक बिल्कुल निर्जन हो जाए, और ये भी कहा था जब उनसे कहा गया उसकी श्राप की उसको सीमित किया जाए तो उन्होंने कहा जब भगवान राम आएंगे तो दोबारा से ये एक तरह से व्यवस्थित और सुगंधित और वो हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में सर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इस बात को भी समझा कि प्रभु को यदि वनवास ना होता तो ऐसे में वो दंडक वन में कैसे पहुंचते और बाकी असुरों का वध कैसे होता। सब कुछ मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष चर्चा चल रही है, लेकिन कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ऋषि अगस्त्य ने जो है गुरु दक्षिणा में यह मांगा था कि उन्हें प्रभु से मुलाकात कराई जाए, तो ऐसे में उस प्रसंग से जुड़े आपसे जरूर हम जानेंगे जानकारी, लेकिन अगले कार्यक्रम में। तो ऐसे में आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोता दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन, सभी समयदानियों को सादर नमन। जय श्री राम दर्शकों।